Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. वो 14 अगस्त 1947 का दिन था जब पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे ज़ाहिर हुआ। ये मुल्क हज़ारों लोगों की कोशिशों और कुर्बानियों का नतीजा है। ये कायद-ए-आज़म और उनके साथियों की जुस्तजू थी कि बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों को अलग मुल्क नसीब हुआ, जहाँ मुसलमान अपने दीन के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। आज कैमरा कहानी में हम लोगों से जानेंगे कि उनका आज़ादी के बारे में क्या ख्याल है, पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ और हमारे झंडे में ग्रीन और वाइट क्या रिप्रेजेंट करता है। मालूम तो नहीं है हमें, इस बारे में मालूम नहीं है। जब ये अंग्रेज की जब पाकिस्तान का था, जब ये आज़ाद हुआ था 14 अगस्त 1947। अभी तारीख तो हमारे को नहीं पता। 1947 में 14 अगस्त 1947। माशाल्लाह से हमारा जो मुल्क आज़ाद हुआ वो 27 रमज़ानुल मुबारक था और 14 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। सर इसका तो मालूम नहीं है। यही दिन था ना दोस्त, या कुछ और था? यही था ना। पाकिस्तान आज़ाद हुआ 14 अगस्त 1947। आज़ादी डेफिनेटली नेमत है। मुल्क की जहाँ तक बात है उसमें काफ़ी लोगों के कंसर्न्स हैं कि सही मायनों में जो जिस मकसद के लिए बनाया गया था वो मकसद अचीव हुआ है या नहीं हुआ। हम अभी तक आज़ाद तो नहीं है, लेकिन हमें बस ये कि हमें गुलामी ट्रांसफ़र करी गई है। पहले हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे और आज जो हम छुपे हुए अमेरिका और कई और गुलामों से गुलाम हैं। अभी तक हम गुलामी की पीसी में तक घूम रहे हैं। सर आज़ाद किधर से? हम लोग स्टॉल लगाते हैं, केएमसी वाले आते हैं, हटाओ यहाँ से हटाओ। मुल्क की चीज़ें बेच के हम बेचना चाह रहे हैं, लोगों के आप पहुँचें, लेकिन केएमसी वाले हमें नहीं लगाने देते हैं, कह रहे भागो यहाँ से हटो। आज़ादी यार, कहाँ आज़ादी है? अपने शहर में आज़ादी है, टाइम पे जा नहीं सकते घर। अगर बाहर जाएँ तो मोबाइल चले जाएगा, पैसे चले जाएंगे। अगर कहीं जाएंगे तो झगड़ा हो जाएगा। झगड़े में जब हर किसी के टांग पे गोली, किसी के सर पे गोली, आए दिन झगड़े होते रहते हैं। जिस शहर में देखो, अपने शहर में नहीं, हैदराबाद चले आएँ, कराची चले आएँ, पंजाब चले आएँ, जो सूबे हैं उनके अंदर यही मसले आते हैं। आज़ाद कहाँ हैं हम लोग? आज़ादी हम लोग समझ लें कि ये मतलब एक नाम की आज़ादी है हमारी। अदरवाइज़ आजकल ये इसी 14 अगस्त के हवाले से आप देख लें, जो भी मुख्तलिफ़ सियासी पार्टी अपने इक़दाम कर रही हैं उनको कोई और दिन चूज़ कर लेते। 14 अगस्त का आज़ादी का दिन है, लोग बच्चे खुशियाँ मनाते हैं। आज हर आदमी पैनिक में है कि हम घर से बाहर निकलें ना निकलें, हमें रास्ते में कोई क्या मुश्किलात दरपेश होगी। अभी से कुछ जो मीडिया पे पैनिक चल रहा है सिलसिला के सारा के बाइक्स सारे पुलिस वाले उनकी हायर कर रहे हैं और गाड़ियाँ ब्लॉक कर दी हैं। तो जो शरीफ आदमी है, जो आज़ादी को सेलिब्रेट करने के लिए निकलता है, वो भी इस चीज़ से डरता है अपने बच्चों को लेके। मैं फैमिली के साथ मैं भी एक लम्हे के लिए सोचूंगा कि बाहर जाऊं ना जाऊं, पता नहीं क्या होगा। हर आदमी के एक जहन में 14 अगस्त।
आज़ादी का असल मकसद तो ये था कि दो नज़रिया, कौमी नज़रिया जो था उसके तहत आज़ादी हमने हासिल की थी कि हम मुसलमान जो है वो आज़ादी से जो है इबादत करेंगे और जो है इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे और इस्लामी शरीयत यहाँ नाफिज होगी और हर एक को उसके हुकूक मिलेंगे, हर एक को जो है अमन मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। अब वो चीज़ जो है वो चीज़ मकसद नज़र नहीं आता। ये आज़ाद हैं, बिल्कुल ही आज़ाद हैं, लेकिन अब क्या करें, गवर्नमेंट ही ऐसी है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम आज़ाद हैं भी और कहीं कहीं नहीं भी हैं। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हम कहीं घूम फिर सकते हैं, लेकिन कहीं ऐसा होता है कि हम नहीं जा सकते, भाई नहीं इस एरिया में नहीं आना है, इस एरिया में नहीं जाना है, ये है वो है, डर रहे हैं, कहीं किसी से मिलने नहीं जा सकते, तो ये आज़ादी थोड़ी हुई। वाइट रिप्रेजेंट पीस और ग्रीन तो वैसे ही झंडे में जो हमारा ग्रीन कलर है वो तो हमारे ये समझ लें कि मुसलमान और की हैसियत से हम लोग उसका रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो वाइट कलर है वो हमारी अक़लियत को मेंशन करता है। तो उसका मतलब ये है कि वहाँ झंडे से मोहब्बत करना और उसको लगाना, घरों में सजाना। इनके मायने पाकिस्तान वाइट जो है, वाइट कलर जो है वो शो करता है अमन को, और ग्रीन रंग जो है वो खुशहाली को और हरियाली को शो करता है। हरा रंग का मतलब ये है भी हरा ही हरा हो जाता है, पाकिस्तान हरा ही रहा है। इसका ये मतलब समझ में आता है कि पाकिस्तान हमारा वतन है, हम उसके लिए जान भी देने चाहेंगे, हमारा वतन है, ये हमारा ही वतन रहेगा। हरे रंग का ज़मीन है और आसमान। हरे रंग का मतलब कि ज़मीन है और सफ़ेद रंग पानी। ग्रीन का मतलब है कि हमारा पाकिस्तान हरा भरा खुशहाल, और वाइट का मतलब है कि हमारा मुल्क अमन है। अमन है हमारे मुल्क में, कोई दहशतगर्दी नहीं है, कोई गुर्बत नहीं है इंशाल्लाह। दो रंग का सर यार ये क्वेश्चन तो अच्छा मालूम किया आपने।
यौम इस्तक़लाल या फिर यौम आज़ादी दुनिया की हर कौम त्योहार की तरह मनाती। पूरा पाकिस्तान भी 14 अगस्त जोशो जनून के साथ मनाता है। लोग अपनी गाड़ियों, घरों और इमारतों को हरी हरी झंडियों से सजा देते हैं। कोई पाकिस्तान के परचम वाली टोपी खरीदता है तो कोई बैज। ये जोशो जज्बा यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बच्चों में भी नजर आता है। मैंने उनसे भी पूछा कि आज़ादी हमारे लिए क्या मायने रखती है और पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचम में हरा और सफेद रंग का क्या माना है। फ्लैग का जो ग्रीन पोर्शन है वो आई थिंक इट कैन रिप्रेजेंट हरियाली, नेचर, एंड द वाइट पोर्शन कैन रिप्रेजेंट पीस, ट्रैंक्विलिटी। फ्लैग के दो कलर जो ग्रीन एंड वाइट, ठीक है, उसका बेसिक मीनिंग ये है कि एक माइनॉरिटीज़ है, एक मेजॉरिटी है। जो ग्रीन है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, जो वाइट है वो माइनॉरिटीज़, क्रिश्चियन या हिंदू जो भी लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। बट इट्स जस्ट अ कलर, इट्स नॉट रियली समथिंग अ बिग मीनिंग ओवर देयर। एंड बेसिकली ग्रीन इज़ अ वेरी सिंपल कलर टू यूज़ क्योंकि वो पीस का एक साइन है। इट्स अबाउट पीसफुलनेस, इट्स अबाउट कामनेस, इट्स अबाउट क्लैरिटी। ग्रीन और वाइट रिप्रेजेंट यही करते हैं कि एक मेजॉरिटी है, एक माइनॉरिटी है। ग्रीन ऑब्वियसली मुसलमान पाकिस्तान जिसके लिए बना था वो मेजॉरिटी है, क्रिश्चियन जो हमारी माइनॉरिटी है उसके लिए, लेकिन टोटल में पीस शो करता हमारा फ्लैग के। White being so evident, it's a color of peace. When I say peace, I don't mean it just for the people of Pakistan, but for different ethnicities, different caste, different people जो पाकिस्तान में रह रहे हैं। पीस, अमन और मिलजुल के रहने का जो है वो ग्रीन एंड वाइट कलर जो है जो हमारे फ्लैग में पैगाम देता है। जहाँ तक पाकिस्तान के झंडे का सवाल है, माई पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है कि इट मीन्स पीस, ग्रीन एंड वाइट। वरना एज फार एज बुक्स से green and white are more like Islamic colors, which I do not actually believe कि Pakistan is a land of all kind of races. आपको यहाँ हिंदू भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे। तो Pakistan is supposed to be a land where you have freedom or liberty of all kinds. The color in the flag, it signifies something, but comparing it to the flags of the other countries, I find our flag a little dull. But it's okay, it doesn't look that bad. In my personal opinion, what our flag represents is the green part for maybe agriculture and the white part probably for, I don't know, could be anything but minorities, because in this country you don't really support minorities, do you? You don't really support peace. आज़ादी का मतलब होता है फ्रीडम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में एज सच इतना फ्रीडम नहीं होता। मतलब आप फ़ोन्स को देख लें, आप गाड़ियों को देख लें, कोई भी चीज़ सेफ़ नहीं होती है। आपको सोचना पड़ता है। एरियाज़ में कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे आप नहीं जा सकते, अपने वैल्यूबल्स नहीं ले जा सकते, तो आपको सोचना पड़ता है। कोई भी चीज़ गोल्ड नहीं मतलब पहन के बाहर आप ऐसा नहीं जा सकते, क्योंकि आपको पता है चोरी हो सकता है। आज़ादी का बेसिक मंशा ये है कि फ्रीडम होना, लेकिन इन माई वर्ड्स फ्रीडम इज़ लाइक लॉ रेगुलेशंस फॉलो करना, लोगों के साथ बदतमीज़ी नहीं करना, इन अ सेंस कि आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक फ्रीडम होनी चाहिए। मतलब आप किसी के पास आके टॉन्ट नहीं करो उसको बैठ के कि आप गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, या किसी को रोकना नहीं चाहिए किसी चीज़ में। दैट्स व्हाट फ्रीडम इज़ ऑल अबाउट। यू कैन डू एनीथिंग, बट एक लेवल में होना चाहिए, एक रूल को फॉलो करना चाहिए। दैट्स फ्रीडम। जंगली नहीं होना चाहिए पार्टी। एटलीस्ट हमारे पास अपना खुद का एक हमारे पास अपना खुद का एक लैंड है जिस पे हम फ्रीडम है, अपने रिलीजियस फ्रीडम है।
हमें जो भी सेक्ट होता है, जिसको भी जिस तरह से अपना मज़हब प्रैक्टिस करना होता है, अगेन उसमें भी प्रॉब्लम होती है, थ्रेट्स बहुत सारी मिलती हैं, लेकिन फिर भी एक हद तक फ्रीडम है। आज़ादी मेरे लिहाज से जब आपको कोई ओवर पावर ना करे तब आप आज़ाद हैं। कोई रूल्स ना हो, कोई रेगुलेशन ना हो, कोई रोक टोक ना हो, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करना चाहें तब आप आज़ाद हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हम आज़ाद अभी सही तरीके से हुए नहीं। कोई लोग हैं ऊपर जो हमारे हमें कंट्रोल कर रहे हैं। आज़ादी का मकसद मेरे लिए ये है कि इफ़ आई स्टेप आउट ऑफ माई होम, I know I can breathe freely. There'd be no one to stop me. I can go to my temple. I can go to a mosque. I can wear whatever clothes I want to. I can initiate with people however I want to, and nobody will stop me. Because आज़ादी ये है कि मैं जहाँ पे खड़ी हूँ, जहाँ पे बैठी हूँ, मैं जिससे बात कर रही हूँ, वो मेरा मुल्क है, मेरी ज़मीन है, मेरे लोग हैं, और मुझे यहाँ पे कोई नहीं रोक सकता। बेसिकली मेरे लिए आज़ादी का मतलब है फ्रीडम, जो सबके लिए होता है, लेकिन फ्रीडम जो है वो आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन अपनी लिमिट्स में होनी चाहिए, और हमें अपने कल्चर को नहीं भूलना चाहिए। और आज़ादी के साथ साथ हमें जो है वो डेमोक्रेसी पे भी बिलीव रखना चाहिए। और बेसिकली हमें आज़ादी को मद्देनज़र रखते हुए अपने कल्चर को नहीं भूलना चाहिए। एक्स्ट्रा किसी भी चीज़ की ज़्यादती सही नहीं होती है, और किसी भी चीज़ की जो है वो कमी भी सही नहीं होती है। तो हमें एक बैलेंस कंट्री को जो है वो लेके चलना चाहिए और आज़ादी होनी चाहिए। As far as आज़ादी is concerned, for me freedom is acceptance to existence. कि हम जो जैसा है उसको वैसा रहने दो, as long as nobody is hurting you or harming you, let them be. May they belong to a different faith, may they belong to a different ideology, just let the other person be. That is freedom. I personally think that it's very important. Like obviously, like as a nation and individually as well, it's something that affects a person's life or a nation in general. अगर इस एरा में हम पाकिस्तान में रहते हैं और किसी को ये लगता है कि हम आज़ाद हैं, उसे कुछ नहीं करना, उसे कुछ विकीपीडिया के बैंड पेजेस देखने हैं। विकीपीडिया बैंड क्यों है? विकीपीडिया खुला हुआ है बट अ लॉट ऑफ पेजेस आर बैंड। क्यों है? यूट्यूब बैंड क्यों है? हम क्यों अपना आइडिया एक्सप्रेस नहीं कर सकते? क्यों अगर एक बंदा आज एक वेबसाइट बनाता है जिस पे पब्लिक एजेंडा पोस्ट हो रहा हो, वो 2 दिन के अंदर बंद कर दी जाएगी? मैं कंप्यूटर साइंसेस का स्टूडेंट हूँ, मैं एक टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, और ये होगा। और जब तक ये नहीं होता, हम आज़ाद नहीं हैं। हकीकत में देखा जाए तो हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं। यहाँ के लोगों में हुनर है, अपनापन है, यहाँ की मिट्टी जरखेज है। हमारे यहाँ आला तालीम का बेहतरीन निज़ाम है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स की कोई कमी नहीं।
मगर कुछ शरपसंद अनासिर ने हमारे पाक मुल्क को दुनिया की नज़र में नापाक कर दिया है। अगर हम सब पाकिस्तानी मिलकर एक हो जाएं और अपने मुल्क की बका और सलामती के लिए बढ़ चढ़ कर काम करें तो वो वक्त दूर नहीं जब हम इन मैली आंख से देखने वाले शरपसंद अनासिर का मुंह तोड़ मुकाबला करेंगे। जैसा कि अल्लामा इकबाल ने फरमाया, जरा नम तो हो लेने दो, ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। मैं सोनिया बादशाह, कैमरा कहानी की टीम और इंडस टीवी की तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक।